नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीएस पॉइंटर का सार संग्रह। ये वर्ष 2023 से लेकर 24 तक का है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये श्रीलंका को किया गया, क्योंकि श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है जब से श्रीलंका में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी वजह से। क्योंकि श्रीलंका जो देश है ये पूरा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना भी मतलब और कोई सोर्स नहीं है यहाँ इनकम का, जो सबसे बड़ा सोर्स है वो टूरिज़्म है। और जब इस पे आतंकी हमला हुआ तो उसके कारण यहाँ का टूरिज़्म बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है ना। अब श्रीलंका की बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। दूसरा, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से आईएमएफ ने यहाँ पे 337 मिलियन डॉलर की इसको सहायता प्रदान की है। ठीक है। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक के द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत। रेमिटेंस क्या होता है कि जैसे भारत का कोई नागरिक है वो विदेशों में जाके नौकरी कर रहा है। ठीक है, तो वो जो वहाँ से डॉलर या फिर किसी और देश में, मान लीजिए अमेरिका में है, तो वहाँ पे जो वो डॉलर में आय कर रहा है तो वो वहाँ से भारत भेज रहा है। ठीक है, तो ये रेमिटेंस कहलाता है। तो भारत इसमें टॉप पे है, क्योंकि आप सभी को पता ही हो भारत के ही सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो विदेशों में रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। हर देश में आपको भारतीय मिल जाएंगे अच्छी खासी संख्या में। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो ये तेलंगाना की त्रियानी कुमरम भीम ब्लॉक है। ठीक है। दिसंबर 2023 में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इसका तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए कितने लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो 21 व्यक्तियों और 9 संस्थानों को। अब देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का अधिकाधिक शुभ होगा। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का अधिकाधिक जो शुभंकर है वो उज्ज्वला। ठीक है, एक गौरैया है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पहली बार हो रहे हैं ये पैरा गेम्स। ठीक है, इसका जो शुभंकर है वो क्या है? उज्ज्वला। नवंबर 2023 में मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि विभाग के द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु। याद रखिएगा, एक अग्नि ये एक योजना है जो आयुष विभाग के द्वारा चलाई गई है। इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से जुड़ी व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए तरह का प्रयास है। ठीक है, तो ये अग्नि है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित है। नवंबर 2023 में आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता में। 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा ये कहाँ से शुरू हुई? खूंटी झारखंड से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप। नवंबर 2023 में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजन किया गया इसका। ठीक है, नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद हुआ था
वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ये इस वार्ता में शामिल हुए थे। ठीक है। इसके बाद 2023 में दिव्यांग कलाकारों के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संभव 2023 इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। अल्पना एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉर्मेटिव एक्शन सोसाइटी के द्वारा ये आयोजित किया गया। ठीक है। तो ये संभव है कार्यक्रम का नाम, ये दिव्यांगों के लिए हुआ था, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय के द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया ये। ठीक है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। नवंबर 2023 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा किस अवधि के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया गया? वर्ष 2023-24 के लिए किया गया। हाल ही में आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ ये अभियान की सफलता का महापर्व 8वें आयुर्वेद दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गया? तो 10 नवंबर 2023 को। ठीक है। तो ये पंचकुला हरियाणा मनाया गया। तो आयुर्वेद दिवस आपको याद रखना है 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नवंबर 2023 में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। देखिए, आयोजन जो भारत में होते हैं उनमें अधिकांशतः नई दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं। तो अगर आपको जैसे नहीं आ रहा है अगर क्वेश्चन का आंसर और वहाँ नई दिल्ली दिया है तो आप उसमें एक चांस ले सकते हैं। ठीक है। आप नई दिल्ली के साथ जा सकते हैं। हाल ही में जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। जेवियर माइली को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जेवियर माइली ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं विभिन्न देशों के, उनमें से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो ये भारत के द्वारा की गई, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जाने की संभावना है। ठीक है। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिट मिशन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रॉस्कोमॉस के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। इसके बाद नवंबर 2023 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WHO विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन इसका जो 33वां सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। इसके बाद हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ट्रांसपोर्टर 9 मिशन ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। अभी आपको पता होगा स्पेस एक्स अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी है उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। एलन मस्क जिसके संस्थापक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो ये दक्षिण एशिया है। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो ये श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया था। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। एम्बिडेंस इन मिलेट्स गीत जैसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, हालांकि इसे मतलब ग्रैमी अवार्ड नहीं मिल पाया। तो ये किसने गाया था? ये फाल्गुनी शाह के द्वारा गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा अब ये 7वां संस्करण है। ठीक है। नवंबर 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा आकला फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर किस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। ठीक है। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से तैयार 3 विकास योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो ये कौन कौन सी योजनाएं हैं? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुल्ला मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री रेल लाइन, सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2। ठीक है। खुल्ला मोंगला बंदरगाह रेल लाइन ये इंपॉर्टेंट है।
और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 से 2 नवंबर 2023 के बीच एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ब्रिटेन के बर्किंघमशायर के बेलेचले पार्क में, ठीक है। नवंबर 2023 में दुनिया का पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप का सफल परीक्षण, ये किसने किया है? स्वीडन के द्वारा। नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी बार ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग संबंधित स्थापित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। नवंबर 2023 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, ये कहाँ पे आयोजित की गई? बैंकॉक में। दिल्ली में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण मौजूदा 50 से बढ़ाकर 65% किया है, तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडुरो, इसका शुभारंभ किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये नागालैंड के द्वारा किया गया है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी से सबसे अधिक मामले भारत में ही आए हैं, ठीक है। भारत के द्वारा 2025 में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा, जो 2017 की स्वास्थ्य नीति है उसके तहत, ठीक है। वनों पर निर्भर आदिवासियों के लिए ये अबुआ बीर दिशोम अभियान, ये किसने चलाया है? झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये इसका नाम है प्रलय, ठीक है। तो ये परीक्षण कहाँ से किए जाते हैं? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से ये परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है? कोझिकोड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा प्रदान की है? तो ये थाईलैंड है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में नवंबर 2023 में आसियान भारत बाजरा महोत्सव, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इंडोनेशिया के द्वारा की गई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा 2023 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में इसको यूएन ने घोषणा की थी, ये भी महत्वपूर्ण है। कई जो विभिन्न परीक्षाएं उसमें ये पूछा भी जा चुका है। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य, ये हिमाचल प्रदेश बना है। नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावासों को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। किस देश के कैबिनेट ने नवंबर 2023 में समलैंगिक विवाह की अनुमति के लिए नागरिक संहिता में संशोधन किया? तो ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना? चिली इसका 95वां सदस्य बना, ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ये 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इसका इस जो गठबंधन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया है? ये थाईलैंड। इसके अलावा ईरान ने भी वीज़ा वो समाप्त कर दिया वीज़ा के लिए, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल घोषणा की? आइसलैंड के द्वारा किया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? महाराष्ट्र के लिए किया गया है एडीबी के द्वारा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, ये सीधे विभिन्न राज्य हैं एडीबी से सीधे ही ऋण ले सकते हैं, ठीक है। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2023 में किस देश के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पंजाब के द्वारा लगाया गया है। ये पूसा धान की एक किस्म है, ठीक है। पंजाब के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया? तो स्पेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल
ये लॉन्च किया है, तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तरह संरक्षण परियोजना, तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक है। नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना तमिलनाडु। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। आप सभी को पता होगा जो क्या होता है कि जब यमुना और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो वो संयुक्त रूप से पद्मा कहलाती हैं। ठीक है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में संबंधित है? तो ये तमिलनाडु में है। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा ये जारी की गई है रिपोर्ट। किस राज्य ने उबर शटल नामक बस सेवा प्रारंभ की है? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने यह नाम दिया था? ये म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था माइकोंग। ठीक है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये अगले 3 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया।